राजस्थान की फेमस ये गट्टे की सब्ज़ी, जिसे सॉफ्ट गट्टे और मसालेदार करी के साथ तैयार करेंगे और साथ ही में खुद का खुशबूदार और फ्लेवरफुल मसाला भी बनाएंगे। तो सबसे पहले गट्टे बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर करीब 1 कप जितना बेसन ले लिया था। साथ ही में कुछ मसाले और ले लिए थे, जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा और साथ ही में थोड़ा सा अजवाइन ले लिया था। अजवाइन को हाथ से कुछ इस तरह से रब करके डाला हुआ था। उसी के साथ साबुत धनिया था, जिसे मैंने थोड़ा सा क्रश करके डाला हुआ था। साथ ही में 2 चम्मच जितना दही डाल दिया था, जिससे हमारे गट्टे हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। लास्ट में 1 चम्मच जितना ऑयल और नमक भी डाल लिया था। सारी चीज़ों को बेसन के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लिया था। ध्यान रहे जब आटा गूंथे ना तो ज़्यादा पानी नहीं डालें, क्योंकि बेसन जो है वो ज़्यादा पानी नहीं सोखता है। तो यहाँ पर मेरा आटा लगभग गूंथ गया था। उसके ऊपर हल्का सा ऑयल और डाल दिया और उसे सेट करके रख दिया करीब 10-15 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो यहाँ पर मेरा आटा जो है वो सेट हो गया है। गट्टे बेलने के लिए ज़्यादा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही मशीन की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हमारा रोटी बेलना का चकला होता है ना, उसी के ऊपर हमारे गट्टे बेल जाते हैं। तो इस तरह से जो आटा था उसको मैंने इस तरह से लौक तैयार कर लिया था। लौक तैयार करके इसकी छोटी छोटी इस तरह से लोइयाँ तैयार कर ली थी। लोइयाँ जो इस तरह से तैयार हो जाती है, उसके बाद इसे हल्का हल्का सा हाथों से या हमारी हथेली से हमें इस तरह से बेलते रहना है। बेलने के बाद गट्टे हैं उसके लॉक्स तैयार हो जाते हैं। तो जो छोटी छोटी लोइयाँ तैयार की थी ना, उन सारी लोइयों से यहाँ पर मैंने गट्टे बेल लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे गट्टे जो है वो लगभग बनकर तैयार है। अब आइए इन्हें जल्दी से हम बॉईल कर लेते हैं। तो गट्टे बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही पानी जो है उसे बॉईल कर रखा था। पानी मैंने यहाँ पर करीब 2 कप जितना ही लिया हुआ था, क्योंकि ये वाला पानी जो है हम बाद में भी इस्तेमाल करने वाले, इसलिए गट्टे बॉईल करने के लिए ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे गट्टे हैं वो लगभग बॉईल हो गए हैं। देख लीजिए आप किस तरह से पानी के ऊपर तैरने लग गए थे और उसी के साथ इसके ऊपर एक हल्के हल्के से दाने आ जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हमारे गट्टे प्रॉपरली कुक हो गए हैं। तो इन्हें पानी से एक बार बाहर निकाल लेते हैं और ये पानी जो है उसे हम संभाल के रखेंगे। उसी के साथ गट्टों को कुछ इस तरह से कट कर लेते हैं, जैसे सब्जियां कट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। जिस साइज़ का चाहिए आप उस साइज़ का रख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं रखिएगा, वरना जो ग्रेवी है वो गट्टों के अंदर तक नहीं जाती है। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो दही के अंदर थोड़े से मसाले डाल लिए थे, जिसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। थोड़ा पानी और डाल दिया था और इस दही को अच्छे से विस्क करके एक बार साइड पे छोड़ देते हैं। उसी के साथ एक छोटा सा मसाला और तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर काली मिर्च, लौंग और दालचीनी ली थी। उन्हें चकले के ऊपर ही इस तरह से हल्का हल्का सा कूटकर इसका पाउडर तैयार कर लिया था। इस तरह से करने से एक बिल्कुल ही फ्रेश वाला मसाला तैयार होता है, जिसकी खुशबू बिल्कुल ही यूनिक सी हो जाती है। तो ये वाला मसाला इस बार अपनी गट्टे की सब्जी में ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आइए अब गट्टे की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर ये गट्टे घी के अंदर तैयार कर रही हूँ। तो 2 चम्मच जितना घी ले लिया और उसी के साथ थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। जीरा जैसे ही तड़क गया, 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज पत्ते डाल दिए थे। साथ ही में बारीक कटी हुई प्याज डाल दी थी। प्याज को बिल्कुल ही बारीक कट किया हुआ था। प्याज जैसे ही हल्की हल्की सी भुन जाए, उसके अंदर लहसुन और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट और डाल देंगे, जिससे कि राजस्थानी फ्लेवर जो है वो कहीं भी मिस ना हो। और जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से सौते हो जाए, उसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर और डाल लिए थे। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से भून लेना है। इतना अच्छे से भूनना है कि इसके अंदर से घी रिलीज होना शुरू हो जाए। उसी के साथ जो हमने दही का पेस्ट तैयार किया था ना, वो और डाल देंगे। तो इसके अंदर पूरे मसाले डाले हुए हैं, हमें अलग से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। उसे ढककर हम 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। ढककर पकाने से इसके ऊपर जो घी है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कितना यमी और टेस्टी लग रहा है ना। तो ग्रेवी जो है वो हमारी तैयार हो गई है, घी भी पूरा अच्छे से रिलीज हो गया है। तो आइए जल्दी से जो गट्टे हमने तैयार किए थे वो डाल लेते हैं और उन्हें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमारे जो सारे गट्टे हैं वो मसाले से एक बार कोट हो जाए। उसी के साथ जो पानी हमने बचा के रखा था ना गट्टे बॉईल करने के लिए, उसे भी डाल दिया। थोड़ा सा नमक और वो जो गरम मसाला हमने खुद तैयार किया था ना, वो भी डाल दिया। तो सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे एक बार ढककर करीब 5-7 मिनट के लिए और कुक हो जाने देंगे। तो ढककर कुक करने की वजह से ग्रेवी जो है वो काफ़ी ठीक हो गई थी और साथ ही साथ घी भी रिलीज हो गया था। तो यहाँ पर हमारे गट्टे लगभग तैयार हो गए थे, पर इसके अंदर एक लास्ट टच बाकी था, जो वो था कसूरी मेथी का। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी ले ली थी और उसे हाथ से इस तरह से रब करके डाल दिया था। इस तरह से जब सब्जी के अंदर लास्ट में कसूरी मेथी डाली जाती है ना, तो वो सब्जी का स्वाद ही दुगना हो जाता है। एक ज़माना हुआ करता था जब राजस्थान में हरियाली नहीं होती थी और उसी की वजह से हरी सब्जियां भी नहीं बनती थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने कुछ सब्जियां जो है वो बिल्कुल अपने ही लिए
इन्वेंट की हुई है। जैसे पतोड़ की सब्ज़ी हो गई, गट्टे की सब्ज़ी हो गई, केरसांगरी की सब्ज़ी हो गई। तो इस तरह से बेसन से बनी हुई कुछ सब्जियां जो है वो ऑथेंटिकली सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का खुद का इनोवेशन है। तो जब भी कोई सब्ज़ी बनानी समझ में ना आए या फिर हमारे घर में कोई सब्ज़ी अवेलेबल ना हो, तो बेसन की ये वाली सब्ज़ी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इनफैक्ट एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। Please like, share and subscribe my channel.